दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखने हैं बच्चों की सेहत के मुतालिक इंग्लिश में बात करने के लिए 35 इंग्लिश के सेंटेंसेस। दोस्तों आज का लेसन आपके लिए बहुत खास है। वीडियो को कंप्लीट देखें और हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों बच्चों की सेहत के मुतालिक हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, मेरे बच्चे को मतली की शिकायत है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, माई चाइल्ड इज फीलिंग नाउसिएटेड। माई चाइल्ड इज फीलिंग नाउसिएटेड यानी मेरे बच्चे को मतली की शिकायत है। मेरे बच्चे को बहुत खांसी हो रही है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, माई चाइल्ड इज कफिंग अ लॉट। माई चाइल्ड इज कफिंग अ लॉट यानी मेरे बच्चे को बहुत खांसी हो रही है। उसकी नाक से खून बह रहा है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ही हैज अ नोज ब्लीड। ही हैज अ नोज ब्लीड यानी उसकी नाक से खून बह रहा है। उसके घुटने पर नील पड़ा है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, शी हैज अ ब्रूस्ड नी। शी हैज अ ब्रूस्ड नी यानी उसके घुटने पर नील पड़ा है। मेरे बच्चे को सर्दी लग रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं, माई चाइल्ड इज फीलिंग कोल्ड। माई चाइल्ड इज फीलिंग कोल्ड यानी मेरे बच्चे को सर्दी लग रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, उसका बाजू टूट गया है। इसकी इंग्लिश है, शी गॉट हर आर्म ब्रोकन। शी गॉट हर आर्म ब्रोकन यानी उसका बाजू टूट गया है। मेरे सबसे छोटे बच्चे को जुकाम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम, माई यंगेस्ट वन हैज रनी नोज। माई यंगेस्ट वन हैज रनी नोज यानी मेरे सबसे छोटे बच्चे को जुकाम है। मेरी बेटी रात को आंखें मलती रहती है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, माई डॉटर कीप्स रबिंग हर आईज एट नाइट। माई डॉटर कीप्स रबिंग हर आईज एट नाइट यानी मेरी बेटी रात को आंखें मलती रहती है। मेरे बच्चे को कब्ज है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, माई चाइल्ड इज कॉन्सिपेटेड। माई चाइल्ड इज कॉन्सिपेटेड। कॉन्सिपेटेड कहते हैं कब्ज को यानी मेरे बच्चे को कब्ज है। मेरे बच्चे का होंठ सूज गया है। इसको इंग्लिश में हम यूं कहेंगे, माई चाइल्ड हैज अ swollen लिप। माई चाइल्ड हैज अ swollen लिप यानी मेरे बच्चे का होंठ सूज गया है। उसकी टांगों में खिंचाव है। इसको इंग्लिश में हम यूं कहते हैं, ही इज हैविंग लेग क्रैम्प्स। ही इज हैविंग लेग क्रैम्प्स यानी उसकी टांगों में खिंचाव है। उसको गले की सूजन है। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम, ही इज हैविंग मम्प्स। ही इज हैविंग मम्प्स यानी उसको गले की सूजन है। मेरे बेटे को 3 दिन से खसरा है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, माई सन इज हैविंग मीसल्स फॉर 3 days। माई सन इज हैविंग मीसल्स फॉर 3 days यानी मेरे बेटे को 3 दिन से खसरा है। उसे एक छोटी सी कट लगी है। उसे एक छोटी सी कट लगी है। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे, शी हैज अ स्मॉल कट। शी हैज अ स्मॉल कट यानी उसे एक छोटी सी कट लगी है। उसे बुखार महसूस हो रहा है। ही इज फीलिंग फीवरिश। ही इज फीलिंग फीवरिश। ही इज फीलिंग फीवरिश यानी उसे बुखार महसूस हो रहा है। मेरे बच्चे को जुकाम है। इसकी इंग्लिश है, माई चाइल्ड हैज अ कोल्ड। माई चाइल्ड हैज अ कोल्ड यानी मेरे बच्चे को जुकाम है। वो अच्छी तरह से खाना नहीं खा रहा। ही इज नॉट ईटिंग वेल। ही इज नॉट ईटिंग वेल यानी वो अच्छी तरह से खाना नहीं खा रहा। उसके पेट में दर्द है। इसकी इंग्लिश होगी, शी हैज अ स्टोमक एक। शी हैज अ स्टोमक एक यानी उसके पेट में दर्द है। मेरे बच्चे का वजन कम है। माई चाइल्ड इज
अंडरवेट। माई चाइल्ड इज अंडरवेट यानी मेरे बच्चे का वजन कम है। उसको गले में दर्द है। ही हैज़ अ सोर थ्रोट। ही हैज़ अ सोर थ्रोट यानी उसको गले में दर्द है। मेरे बच्चे को शहद की मक्खी ने काट लिया है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, माई चाइल्ड हैज़ अ बी स्टिंग। माई चाइल्ड हैज़ अ बी स्टिंग यानी मेरे बच्चे को शहद की मक्खी ने काट लिया है। मेरे बच्चे के पांव पर छाला है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे दोस्तों, माई चाइल्ड हैज़ अ ब्लिस्टर ऑन हिज फुट। माई चाइल्ड हैज़ अ ब्लिस्टर ऑन हिज फुट यानी मेरे बच्चे के पांव पर छाला है। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इसकी इंग्लिश होगी, ही इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग। ही इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग यानी उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मेरा बच्चा बेहतर महसूस कर रहा है। इसकी इंग्लिश होगी, माई चाइल्ड इज फीलिंग बेटर। माई चाइल्ड इज फीलिंग बेटर यानी मेरा बच्चा बेहतर महसूस कर रहा है। उसका पेट खराब है। इसकी इंग्लिश है, ही हैज एन अपसेट स्टोमक। ही हैज एन अपसेट स्टोमक यानी उसका पेट खराब है। खाने से पहले हाथ धोएं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग यानी हम बच्चे को कह रहे हैं कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तो उसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग यानी खाने से पहले हाथ धोएं। दिन में 2 बार दांत साफ करें। इसकी इंग्लिश होगी, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 बार दांत साफ करें। कसीर मिकदार में फल और सब्जियां खाएं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कसीर मिकदार में फल और सब्जियां खाएं। बीमार लोगों से दूर रहें। इसकी इंग्लिश यूं होगी, स्टे अवे फ्रॉम सिक पीपल। स्टे अवे फ्रॉम सिक पीपल यानी बीमार लोगों से दूर रहें। खांसी या छींक आने पर मुंह ढांपें। यह हम बच्चे को सिखा रहे हैं, अगर आपको खांसी या छींक आए तो मुंह को ढांप लेना चाहिए। और उसको इंग्लिश में हम यूं कहेंगे, कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज यानी खांसी या छींक आने पर मुंह ढांपें। अल्लाह आपके बच्चे को सेहतमंद रखे यानी हम किसी को दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह पाक आपके बच्चे को सेहतमंद रखे। और उसको हम इंग्लिश में यूं दुआ देंगे, मे गॉड ब्लेस योर चाइल्ड विद गुड हेल्थ। मे गॉड ब्लेस योर चाइल्ड विद गुड हेल्थ यानी अल्लाह आपके बच्चे को सेहतमंद रखे। अल्लाह आपके बच्चे को तमाम बीमारियों से बचाए। इसकी इंग्लिश यूं होगी, मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम ऑल इलनेसेस। मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम ऑल इलनेसेस यानी अल्लाह आपके बच्चे को तमाम बीमारियों से बचाए। अल्लाह आपके बच्चे को जल्दी सेहतयाबी अता फरमाए। इसकी इंग्लिश होगी, मे गॉड ग्रांट योर चाइल्ड अ स्पीडी रिकवरी। मे गॉड ग्रांट योर चाइल्ड अ स्पीडी रिकवरी यानी अल्लाह आपके बच्चे को जल्दी सेहतयाबी अता फरमाए। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।